हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक स्मॉल अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, तो उसको ट्रेडिंग में कैसे ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो छोटा सा अमाउंट लेके आ रहे हैं, वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो वो अमाउंट मार्केट उनसे लेके चला जा रहा है। ठीक है, देखो, मार्केट की बात करें तो मार्केट में हर एक चीज़ पॉसिबल है। बस ज़रूरत है उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करने की और डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करने की, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि जब मैंने भी स्मॉल अमाउंट से ग्रो किया था तो मैंने इन्हीं रूल्स को फॉलो किया था जो मेरे लिए काम किया था। आप चाहें तो आप अप्लाई करके देखें, आपको डेफिनेटली खुद ही समझ में आएगा। देखो, हम सब जो गलतियां कर रहे हैं ना, कुछ ऐसी गलतियां जो सिमिलर है, उसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करके अपना काम करते हैं तो हमारा काम काफ़ी हद तक हो जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे अमाउंट की बात करूंगी मैं, एकदम स्मॉल अमाउंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी अमाउंट से मार्केट में। देखो, सबसे पहले अगर ट्रेडिंग की बात करें कि ट्रेडिंग के लिए कितना अमाउंट चाहिए, तो आपके पास अगर 50,000 है तो ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। और अगर 1 लाख है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। 1 लाख अगर किसी के पास स्मॉलेस्ट अमाउंट है तो ट्रेडिंग के लिए 1,50,000 होना चाहिए। इतने से ट्रेड नहीं करना, पर इतना आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? मार्केट में गंवाने के लिए। बिकॉज इसका गारंटी नहीं है ना कि आएगा कि जाएगा। मैं गंवाने के लिए क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ? क्योंकि ये पैसा आपकी ज़रूरत का पैसा नहीं होना चाहिए। जैसे इस पैसे से किसी से उधार लेके मत करो, कहीं से लोन लेके मत करो। आपके पास ये ऐसा पैसा होना चाहिए कि अगर ये आपकी लाइफ से चला भी जाता है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो है एक बड़ा अमाउंट, जो आपके पास बड़ा अमाउंट मैं कह सकती हूँ उनके लिए जिनके पास, पता है ना कि ज़्यादातर लोग के पास क्या है ना। इस अमाउंट को कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक एक अमाउंट है। ठीक है, अब इतने से ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग एग्जैक्टली अगर आपको करनी है तो 10,000 या 20,000 से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे कि बड़े कैपिटल को फिर कैसे मैनेज करेंगे। मैं ये बात कर रही हूँ इस वीडियो में, क्या हम बात करने वाले हैं कि जो लोग 10,000 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या करें जो ये 20,000 ग्रो हो। ना कि ऐसा हो कि मार्केट में क्या हो रहा है ना, ज़्यादातर लोग 20,000 लेके आते हैं। ठीक है, 20,000 से वो, जैसा कि मार्केट का मूव होता है और प्रीमियम का मूव होता है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 20,000 का हमें 40 बन जाएगा, 20 का 20 बन जाएगा, 20 का 10 बन जाएगा। दिस वन इज एक्सपेक्टेशन। और ये प्रीमियम जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार, अगर 100 की चीज़ 200 चली गई तो कितना इजी है ना पैसे को यहाँ डबल करना। इतना इजी नहीं होता है। और कैसे इस प्रोसीजर को चलाएंगे उसकी भी बात करूंगी। सबसे पहले देखो, ये अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 20,000 लेके आऊंगा, 40 20 10 5, जो भी, ज्यादातर लोग तो 5 तो कम ही लोग सोचेंगे। अगर 20,000 से ट्रेड करें तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम मुझे जो है यहाँ पे 20,000 लगाऊंगा, 10 तो बना लूंगा, ये 20 का 20 बना लूंगा, एक दिन में डबल हो जाएगा, फिर अगले दिन ट्रिपल हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन में घूमते रहते हैं, जो काफी हद तक काम नहीं कर रही। क्यों नहीं काम कर रही? क्यों नहीं काम कर रही, उसकी भी बात मैं यहीं पे करूंगी। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है ग्रो करने का। और जैसा आप अपना कैपिटल अभी देख रहे होगे, या आपको जो थोड़ा टाइम मार्केट का एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपको मेरी बात मार्केट ही समझा चुका होगा कि ऐसे काम होता नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आखिर करें क्या? हम 20,000 से जो ट्रेड कर रहे हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट लेके चल रही हूँ। ठीक है, 20,000 से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं इसको ग्रो करके 20 का 20, फिर इसको ग्रो करके 40 तक ले जाएंगे, 60 तक ले जाएंगे, ठीक है, 2 लाख तक ले जाएंगे। ऐसे ये कैलकुलेशन चलती रहती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, ये अमाउंट वापस मार्केट में ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो अभी क्या करो, एक नया तरीका ट्राई करके देखो, जो मैंने ट्राई किया उसकी बात बता रही हूँ। आप मान लिया 20,000 से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, पहले तो जो हर वीडियो में बताती हूँ मैं, ट्रेड को थोड़ा सा लिमिट कीजिए। ठीक है, लिमिटेड ट्रेड कीजिए। अनलिमिटेड ट्रेड, जो बंदा ओवर ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो कितनी भी अच्छी से अच्छी साइकोलॉजी यूज कर रहा हो, मार्केट में बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हो,
वो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। ओवर ट्रेडिंग एक मतलब बीमारी की तरह होती है जो ग्रो नहीं करने देती। हम बहुत अच्छा अमाउंट बना लेते हैं और वापस हमें लाके बेस पे पटक देती है। ये होती है ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करो, ट्रेड को लिमिट करो और कुछ स्ट्रैटेजीज को फिक्स करो जो आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे एक सवाल और होता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। भाई मार्केट में हर चीज़ बेस्ट है, आपको क्या आता है? हर चीज़ बेस्ट है। फेवरेट रिट्रेसमेंट बेस्ट है, ट्रेंड लाइन बेस्ट है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट है, ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी बेस्ट है। आपको जो आता है, आपको जो ज़्यादा समझ में आता है वो आपके काम का, इतना समझ लो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कितनी भी अच्छी है वो आपके काम की है नहीं, ठीक है। तो कुछ लिमिटेड स्ट्रैटेजीज को रखो, वो जो आपको समझ आती है। आपको कैसे समझ आएगा कि कौन सी चीज़ आपको समझ आ रही है? वो ऐसे समझ में आता है कि उस चीज़ ने आपको कई बार पैसे बना के दिए होंगे, उसको कंटिन्यू करो। और जो चीज़ आपको लॉसेस बना के दे रहा है उसको थोड़ा सा हटाओ। अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। देखो मार्केट में हज़ारों तरह की स्ट्रैटेजीज है, लाखों करोड़ों ट्रेडर हैं, सीआर में ट्रेडर्स हैं और हर एक ट्रेडर अलग अलग तरीके से कमा रहा है, अलग अलग तरीके से कमा रहा है। सो आपका बेस्ट क्या है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, इतना समझ लो। बताने वाला बताएगा कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, आपके लिए क्या काम करती है वो आपको खुद चुनना पड़ेगा। हर ट्रेडर को ये एक दिन चुनना ही पड़ता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है। हर एक चीज़ सीख के उसे ये समझना पड़ता है कि वो किस चीज़ में फिट बैठ रहा है और उसको वो कंटिन्यू करता है, वही चीज़ उसको प्रॉफिटेबल बनाती है, ठीक है। आते हैं पैसे पे। देखो 20,000 से अब मार्केट बहुत अच्छे मूव में हो, अब इस 20,000 को आपको कैसे ग्रो करना है। मार्केट बहुत अच्छे मूव में हो या फिर किसी भी मूड में हो, उस पर फोकस आप मत करो, उस पर फोकस आप मत करो। आप किस पे फोकस करो कि ये जो 20,000 है ना, इससे मुझे कम से कम 2,000 3,000 कुछ पैसा बनाना है। भाई ये 10% की बात कर रही हूँ मैं। अगर 20 में से 2,000 का प्रॉफिट बना लिया जाए, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 3,000 बना लो, अगर बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो 4,000 बना लो, ठीक है, और भी अच्छे हो तो 5 हाईली। लेकिन मैं ये कहूँगी ये आपकी चॉइस है, बट 2 से 3,000 आप टारगेट में रखो, ठीक है। 2,000 भी टारगेट में रखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबसे पहले इस पैसे से आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बनाना, इस पैसे से आपको थोड़ा सा अमाउंट बनाना है। कारण ये है, ये आप कहीं से लेके आए हो, चाहे आप जॉब करके लेके आए हो, चाहे किसी से लेके आए हो, चाहे पेरेंट्स से लेके आए हो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इस पैसे को लेके आए। ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका कैपिटल है। एक ट्रेडर का काम प्रॉफिट बनाने से पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। सो इस पैसे से 2,000 बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, चाहे मार्केट वॉलेटाइल हो, चाहे मार्केट ट्रेंडी हो, कुछ भी हो। आप 2 से 3,000 बनाने की कोशिश करो, 1,500 बनाने की कोशिश करो। 1,500 बहुत कम हो जाए, कम से कम 2,000 ट्राई कर सकते हो। 2 से 3,000 अगर 4 बन जाता है बेस्ट है, अदरवाइज आपका काम है इस पैसे से, अगर 20 है तो इसको 22 करना, पहला टारगेट, ठीक है। 20 से इसको 22 करना पहला टारगेट। अब ये जो 22 हुआ, इस 2,000 को अकाउंट में निकाल लो, फिर वापस आपके पास ट्रेड के लिए सिर्फ 20,000 होना चाहिए, ठीक है। अगली बार फिर से क्या हुआ, फिर से मैंने 20 से शुरू किया, अगली बार फिर से मुझे ट्राई क्या करना है, 20 से 22 करना, सिर्फ 2,000 प्लस करना, फिर इस 2,000 को विड्रॉल करना। एक आध बार आपका लॉसेस भी होगा, ठीक है, तो 2,000 से ऊपर मत जाने दो। अगर आपका प्रॉफिट 2,000 चल रहा है तो 2,000 से ऊपर मत जाने दो। अब कई सवाल ये भी होंगे कि यार 2-2,000 बना के हम कब तक ग्रो होंगे। ये बताऊंगी कि कब इससे रिस्क लेना है, वो भी समझो। ये 2-2,000 करके प्लस माइनस हो सकता है, किसी दिन आपका 2,000 लॉस हो, किसी दिन 2,000 प्लस हो। ऐसा कर करके अगर आपके 5 प्रॉफिट हो जाते हैं तो मतलब ये है कि आपका 20,000 30,000 बन चुका है, ठीक है। 20,000 30,000 बन चुका है, अगर बीच में ओवर ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं किया, 20 का 30 बन गया, ठीक है। अब इस 10,000 को भूल जाओ। अब ये समझो कि आपके अकाउंट में फिर से मतलब सारा निकालते जाओ, जब तक ये धीरे धीरे 2-2,000 करके 10,000 आपने अकाउंट में निकाल लिया। आपके पास क्या बचा है,
क्या बचा आपके पास? ट्रेडिंग के लिए वापस 20,000, 10,000 अकाउंट में आ गया। अब ये जो 20,000 आपका कैपिटल था, ये 10,000 कैपिटल हो चुका है और 10,000 प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब आपका खुद का जो पूंजी था, जो खुद का जो कैपिटल था, वो सिर्फ 10,000 है, लेकिन यहाँ रखना है 20, सेम अमाउंट, कुछ नहीं बढ़ाना, कुछ भी बढ़ाना नहीं। और मार्केट के मूव को देख के भी घबराना नहीं कि मैंने यार यहाँ 10 पॉइंट ही निकाले, मैंने 10% ही निकाला और मार्केट तो आज रॉकेट बन गया। अभी तक मार्केट रॉकेट बन रहा था, आप क्या कर पा रहे थे मार्केट, ये भी समझो। सो उसकी वजह से अपने माइंडसेट को नहीं बदलना है, वापस आपको फिर से उसी प्रोसीजर को चलाते रहना है, उसी प्रोसीजर को चलाते रहना है। कब तक? फिर से इसमें 10,000 आने दो। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे चलते चलते, हो सकता है इसमें आपको 1 महीना लगे, डिपेंडेंट कि आप कैसे ट्रेडर है, 1 आध महीना तो लग ही जाएगा अगर धीरे धीरे चलोगे तो। ठीक है, और क्यों क्या है ना कि अब कहने को तो 2-2 हज़ार करके 10 दिन में निकाला जा सकता है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी तो हो सकता है ना, डिपेंड ऑन कि कौन कैसा है। ठीक है, अगर जितनी जल्दी हो जाए वो आपका मर्जी। अब मैंने 20 निकाल लिया, अब मेरे पास जो 20,000 बचा है, वो बचा है क्या? सिर्फ प्रॉफिट। मेरा जो कैपिटल है वो क्या हो गया? सेफ जोन में आ चुका है। ठीक है, अभी तक मैंने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, मैंने बस उस कैपिटल को धीरे 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 सांस लेने दिया, धीरे 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 मार्केट में बढ़ने दिया। जैसे एक बच्चा होता है ना, अगर उसको पहली बार दौड़ना सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा, पहले वो लड़खड़ाएगा, गिरेगा, चलना सीखेगा, फिर दौड़ना अपने आप सीख जाता है। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा ही है, हम सब आके दौड़ने और उड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और वही मतलब कौन कितना कर पाता है, आप बेहतर जानते हैं। सो अब ये जो 20,000 है, ये मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट है। आपको इस प्रोसीजर को चलाना है, आगे चलाइए। अगर आपको रिस्क लेना और मार्केट की समझ है, अब आपको लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा मैं रिस्क ले सकता हूँ, इस 20,000 में से 7,000, 8,000 या 10,000 थोड़ा सा रिस्क पे लगाओ, इसको देखो कि डबल कर पा रहे हो क्या। आप जो इतने दिन सोच रहे थे कि 20 का 40 बनाऊंगा, इस 10 को, क्योंकि अगर ये 10 जाता भी है, या 10 में से कितना 50% मान लिया, अगर आप एक्सपायरी नहीं है, नॉर्मल डेज है, तो कितना 50% भी लॉस करोगे तो भी 10 का 5 ही जाएगा ना। एक रिस्क की ट्रेड लो, एक रिस्क की ट्रेड, उसमें देखो कि ये कितना हम आप ग्रो कर पाते हो, इस 10,000 को कितना ग्रो कर पाते हो। अगर एक्सपायरी में रिस्क लेना है तो इसमें से 6 या 7,000 का रिस्क लो, 13,000 अभी भी आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट पड़ा होगा, अगर ये जीरो भी हो जाता है एक्सपायरी में, बात को समझो। सो अगर एक्सपायरी है तो 6-7,000 का ले रिस्क, या कम 5-6 जैसा भी ले लो। नॉर्मल डे है 10,000 का रिस्क ले सकते हो। अब आपको अगर लग रहा है कि मैं मार्केट में 2 गुना 3 गुना कर सकता हूँ, रिस्क लीजिए, ये रिस्क प्रॉफिट पे है, ये रिस्क आपका प्रॉफिट पे है। अगर आप ये पैसा लॉस कर देते हैं, वापस आप फिर से चुप करके, वापस आप फिर से जो 20,000 का प्रॉफिट, जैसे हमने 2-2 हज़ार करके बढ़ाया, वैसे ही आप साइलेंटली फिर से उस पैसे को ग्रो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से क्या होगा? फिर से जब आपका 20,000 फिर से प्लस हो जाए, जैसे मान लिया अगर मैंने 10,000 गवा दिया, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा 20 प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 10,000 गवा दिया। ठीक है, फिर से मैं 20,000 ट्रेड करके ये कोशिश करूंगी, अब मेरा क्या है ना, क्या प्रॉफिट 10 आ चुका है, 20 से 10 आ चुका है, फिर से 20,000 वाले को 2-2 हज़ार करके मैं 20,000 बढ़ाऊंगी। जब मेरा वापस वो 20,000 प्रॉफिट ग्रो हो जाएगा, फिर से वापस इसमें से 10,000 का मैं रिस्क लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मेरा मतलब बस कहने का ये है, थोड़ा थोड़ा पहले प्रॉफिट को बढ़ाओ, जब आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में रहे और कैपिटल पूरा आप अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट में हटा लो, ताकि आपका खुद का पैसा रिस्क में ना हो, आपका खुद का पैसा रिस्क में ना हो। और उस प्रॉफिट से अब आपको रिस्की ट्रेड लेना है तो लीजिए, उस प्रॉफिट का 50% एटलीस्ट सेविंग में रहने दीजिए, ताकि आपका पूरा प्रॉफिट ना चला जाए, और 50%, 30%, 40% जैसा आपको रिस्क लेना है उसमें से लीजिए। अगर वो पैसा ग्रो होता है तो भी ठीक है, अगर वो पैसा लॉस भी होता है तो भी ना आपका पूरा कैपिटल जाएगा
और ना आपका पूरा प्रॉफिट जाएगा। आपके हाथ में कुछ ना कुछ बचा रहेगा जो इतने दिन से आप मेहनत करके लाए हैं। देखो मार्केट में थोड़ा पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा टाइम मार्केट में गुजार चुके हो, अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर नहीं हो, तो आपको पता होगा कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा देता है मार्केट। लेकिन हम इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं कि हमें एक ही दिन में सारा चाहिए होता है, उस चक्कर में हम थोड़ा भी बुक नहीं करते। देखो, जब मेरे लॉसेस बढ़ गए थे, मेरा नहीं चल पा रहा था, तो मैंने सिंपली एक रूल बनाया था कि मुझे, अगर ट्रेड कर रही हूँ मैं, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, यहाँ पे बैठ रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, माइंड दे रही हूँ, दिमाग को सोच रही हूँ, टेंशन ले रही हूँ, तो मेरे अकाउंट में कुछ प्लस होना चाहिए। वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, कुछ भी हो, आफ्टर ब्रोकरेज। ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज भी काउंट करना चाहिए। ब्रोकरेज भी आपके अकाउंट से जा रहा है। अगर मान लिया मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में हूँ, बिल्कुल लॉस में नहीं हूँ, और मेरा 500 का ब्रोकरेज ही आ गया, तो मैं लॉस में हूँ, क्योंकि अकाउंट से वो कटेगा ही कटेगा। सो आफ्टर ब्रोकरेज मेरे अकाउंट में कुछ प्लस होना चाहिए। अकाउंट को ग्रो करने से पहले, मैंने तो 2 कहा, आपको मन है आप 1000 रख लो, आपको मन है 500 रख लो। आप पहले कैपिटल को थोड़ा 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 ग्रो करने की कोशिश करो। फिर जो प्रॉफिट आता है उसका 100% नहीं, मान लिया किसी ने 20,000 कमाया, तो 100% नहीं, उसका 10,000, 6,000, 7,000 रिस्क पे लगाओ। आप सोच रहे थे ना कि इसमें मैं मार्केट इतना अच्छा ग्रो करे, अब लगाओ उस कैपिटल को, सॉरी, लगाओ उस प्रॉफिट को रिस्क पे। ठीक है, उससे ना आपका कैपिटल में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना आपका पूरी तरीके से प्रॉफिट भी जाएगा। ठीक है, अगर हम उस ट्रेड में गलत भी होते हैं, ठीक है, देखो हर बार हम ऐसे ट्रेड में गलत नहीं होंगे, कभी ना कभी हम काफ़ी अच्छा सीखते धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, और गलत भी होंगे तो हमारे हाथ में पैसा बचा रहेगा। एक बायर का स्ट्रैटेजी के साथ साथ अपने कैपिटल को प्लान करना भी उसके रूल्स में होना चाहिए। और कैपिटल के बारे में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखी है, पहले मैंने ये सारी गलतियां कर रखी है। कैपिटल का क्या है, सिंपली कि कैपिटल थोड़ा थोड़ा ग्रो आसानी से हो जाता है, बहुत बढ़िया से 10%, कभी कभी 20%, कभी 30%, डिपेंड ऑन मार्केट, मिल जाता है। लेकिन हम एक दिन में 50%, 100% एक्सपेक्ट जो करते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक मिनिमम कैटेगरी देके आपको समझाने की कोशिश की है। पहले कैपिटल को ग्रो करने की एक हैबिट आप डेवलप करो। सिर्फ आपको थोड़ा सा प्लस होना चाहिए। इवनिंग में जब मेरा लैपटॉप क्लोज हो रहा है, या जिस भी टाइम पे मैं मार्केट छोड़ रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। मैंने यहाँ मेहनत की है, मेरे अकाउंट में कुछ न कुछ प्लस होना चाहिए। आप समझ रहे हो, अगर 2-2 हज़ार भी, जिसको हम हल्के में लेके चलते हैं, एक दिन में बंदा लॉस करे, तो अगर 20 ट्रेडिंग सेशन भी लिया जाए, तो महीने का 40,000 आप लॉस कर रहे हो। इतनी की सैलरी पे दूसरे लोग 1 महीना ड्यूटी कर रहे हैं। हम एक दिन में ट्रेडिंग के लॉस को गिनते हैं, आप पूरे महीने में लेके चलो। प्रॉफिट को भी एक दिन में गिनते हैं। अगर कोई 2-2 हज़ार कमाए, अगर 20 नहीं 15 दिन भी कमाए, तो 30,000 का महीना कमा रहा है, घर बैठे बिना किसी के अंडर में काम किए। इसलिए सबसे पहले कैपिटल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का सीखो, फिर देखो वो अपने आप कैसे रफ्तार पकड़ता है। आप ट्राई करके देखें, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मार्केट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आपको 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, मार्केट से आगे आप कभी नहीं जा सकते। मार्केट को हमेशा सुप्रीम लेके चलो कि मार्केट आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। उससे आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में जो बंदा नहीं आता, वो ओवर ट्रेड नहीं करता, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाता, संभल के चलता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं।